हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, इसलिए तियांग की शादी करवा दिया। तियांग अब जनको की बेट पर थे। जनको तियांग के ऊपर थे और तियांग अपनी बेडशीट को कस के पकड़ के रखा था। ये जनको उसके साथ बहुत ही रब बन रहा था। तियांग की आंखों में से आंसू आ जाता है। वो जैसे ही अपनी फेस से नीचे गिरता है, जनको अभी भी तियांग के ऊपर ही थे। पूरी रात ऐसे ही बीत जाता है। सुबह के 4 बज गया है। तियांग वो सो ही रहा था, अचानक दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। तियांग वो अभी भी सोना चाहता है, लेकिन जनको ने तियांग से कहा, कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा है क्या? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? जाओ जाकर उठकर देखो कि कौन है। कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी नींद को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? जाओ और अभी जाकर उठकर देखो कि कौन आया है। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन मैं तो किसी को नहीं जानता हूँ, मैं क्या बात करूँगा? जनको ने कहा, अब इस घर में तुम भी रहने वाले हो, तुम्हें सब कुछ जानना होगा। जाओ जाकर उठकर देख लो, मुझे दोबारा डिस्टर्ब मत करना। तियांग बेड से उठ जाते हैं। उसके बाद उसने दरवाज़ा खोला तो यहाँ पर बाहर खड़े थे जनको की स्टेप मदर। उन्होंने कहा, जनको वो सो रहा है ना, तुम्हें दरवाज़ा खोलने में इतना देर क्यों हुआ? अगर जनको की नींद टूट जाता तो? जैसे ही तियांग ने कहा कि जनको भी उठ गया है, जनको की मॉम ने तियांग के साथ बहुत ही रूडली बिहेव किया और तियांग से कहा, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अभी जाकर किचन में सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। तियांग ने कहा, ब्रेकफास्ट? लेकिन मुझे तो खाना बनाना नहीं आता है। जनको की मॉम ने तियांग की हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ खींच कर लेकर चले जाते हैं। जनको वो सब कुछ देखता है, लेकिन देखने के बाद भी जनको ने कुछ नहीं कहा। वह अपनी फेस पर चादर डालकर सो जाते हैं और यहाँ पर तियांग को जनको की मॉम ने बाहर खींच कर लेकर चला गया था। तियांग ने कहा, आंटी प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मेरे हाथ पर चोट लग रहा है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, इस तरह से मुझे खींचिए मत। जनको की मॉम ने कहा, क्या आंटी? तुमने मुझे क्या कहा? आंटी कहा? मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम्हें मुझे मॉम कहना चाहिए या फिर मैम कहना चाहिए। तुम मुझे मैम कहोगे। तियांग ने कहा, मैम? लेकिन मैं मैम क्यों कहूँगा? जंकुक वो तो मेरे हस्बैंड है ना, और आप उनकी मॉम हो, तो मैं आपको मॉम कह सकता हूँ, लेकिन मैम क्यों? तो मिसेस जोन ने कहा, क्यों नहीं मुझे मैम कहोगे? आखिर मैं इस घर की मालकिन हूँ, तुम्हें मुझे मैम कहना चाहिए, तुम्हें मुझे मॉम कहने की ज़रूरत नहीं। मैंने गलती से कह दिया। आखिर मैं तुम्हें जंको के लायक भी नहीं समझता हो। वैसे तुम एक नंबर की डफर हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने हमने पहले से ही कह दिया था, तुम पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं हो, इसलिए तुम्हारी शादी करवा दिया। वो तो हम बहुत ही मेहरबान हैं जो तुम्हें जंको की लाइफ पार्टनर बनाकर लेकर आ गए, वरना तुमसे शादी कौन करवाता? मेरे बेटे के पास क्या नहीं है, सब कुछ है। अगर वो तुमसे शादी नहीं करता ना, इससे भी अच्छा लाइफ पार्टनर उसको मिल सकता था। लेकिन मैंने तुम्हें इस घर में लेकर आया ताकि तुम्हारी लाइफ थोड़ा सा सुधर जाए। लेकिन तुम्हें तो कुछ भी नहीं करना आता है, नहीं पढ़ाई करना आता है, नहीं खाना बनाना आता है। अपनी हस्बैंड को कैसे अपनी प्यार की जाल में फंसाने वाले हो तुम? क्या मुझे समझा सकते हो? मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ दूंगा, तुम्हें सब कुछ सीखना होगा। तियांग ने कहा, लेकिन जनको की मॉम ने कहा, लेकिन बेकिन कुछ नहीं, चलो मेरे साथ, और किचन में लेकर जाता है और तियांग को खाना बनाने के लिए कहता है। तियांग बहुत ही मुश्किलों से कुछ खाना बना लेता है। सुबह के 11 बजे जनको तैयार होकर नीचे आ जाता है। मिसेज जन ने कहा, जनको तो तुम आ गए, तुम्हारा नींद पूरा हो गया ना बेटा? कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है? जनको ने कहा, नहीं मॉम, मैं ठीक हूँ। आप मुझे बताइए कि आज नाश्ते में क्या है? तो मिसेज जो ने कहा, तुम्हारे लिए तुम्हारी लाइफ पार्टनर ने खाना बनाया है, चलो आकर टेस्ट कर लो और मुझे बताओ कि कैसा बना, मुझे भी भूख लगी है। तो जनको ने कहा, आपने क्यों नहीं खाया? तो मिसेज जो ने कहा, जनको मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि बेटा मैं तुम्हारे बिना नहीं खा सकता हूँ ना, चलो आ जाओ। उसके बाद जनको की हाथ पकड़कर उसको चाय पर बैठा देता है। जनको वो अपनी मॉम के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट खा रहा था। तियांग को भी बहुत जोर से भूख लग जाते हैं, उसने सुबह से बहुत काम किया है। तो तियांग खाना खाने के लिए जैसे बैठने लग जाता है, जनको की मॉम ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम हमारे साथ खाना नहीं खा सकते हो। तियांग ने कहा, लेकिन मैंने सुबह से बहुत काम किया है, मुझे भूख लगी है। तो मिसेज ने कहा, तो मैं क्या करूँ? अगर तुम्हें भूख लगी है तो बाद में खाना खा लेना। और तुमने ऐसा क्या कर दिया? हाँ, तुमने थोड़ा सा ही तो खाना बनाया है, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि मैंने तुमसे क्या काम करवा दिया है। तुम मुझे विलम्ब करना चाहते हो क्या? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तियांग वो बहुत ही खामोश थे, जंको कुछ नहीं कह रहा था। तियांग जंको को ही देखे जा रहे थे, आखिर उसके हस्बैंड है, वो तो कुछ कहेगा ना। लेकिन जंको वो भी कुछ नहीं कह रहे थे, वो अपना खाना खाकर उठकर चले जाता है। तियांग के आंखों पर आंसू थे।
तो मिसेज जे ने कहा, इस तरह से रोकर क्या समझाना चाहते हो तुम? जाओ जाकर सारी डिशेज को वॉश कर लो, उसके बाद ही तुम्हें खाना खाने को मिलेगा। पूरी काम खत्म करने के बाद ही तुम खाना खा सकते हो, उसके बाद नहीं। हाँ, जैसे तुम अपनी खाना खा लोगे उसके बाद तुम लंच भी बना देना। तिया ने कहा, क्या लंच? लेकिन मुझे इतना ज़्यादा खाना बनाना नहीं आता है। तो मिसेज जे ने कहा, झूठ क्यों कह रहे हो तुम? तुमने जो खाना बनाया वो अच्छा ही तो है, तो लंच भी तुम बना ही लोगे, मुझे तुम पर भरोसा है। ऐसे कहते ही वो भी यहाँ से चले जाते हैं। शाम को तियांग के घर वाले आ जाते हैं। तो मिसेज जे ने कहा, आप लोग बिना बताए क्यों आ गए? आप लोग को आने से पहले मुझे कॉल कर देना चाहिए था। तियांग की मॉम डैड ने कहा, क्या? लेकिन आज तो हमें आना ही था ना, क्योंकि तियांग को लेकर जो जाना है हमें। तो मिसेज जे ने कहा, क्या कल ही शादी होकर वो इस घर में आया है, अभी लेकर जाना है? आप लोग को ऐसा करने से पहले हमें कॉल कर लेना चाहिए था। वैसे आप लोग आ ही गए हो तो बैठ जाओ। लेकिन एक बात तो है, तियांग नहीं जा सकता है। तियांग सबके लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आ जाता है। तियांग ने कहा, लेकिन मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ? मुझे अपने घर जाना है। जंगकुक आ जाता है, कहता है, मॉम ने मना कर दिया ना, तो तुम नहीं जा सकते हो। तियांग की मॉम डैड ने कहा, लेकिन जंगकुक, ये तो पहली बात हो गया था ना। शादी के दूसरे दिन हम तियांग को घर लेकर जाएंगे, उसके बाद वो यहाँ पर कुछ दिन तक रहेगा और उसके बाद तुम लेकर आ जाओगे। जनको ने कहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मुझसे लेने के लिए चला जाओ, और आप लोग उसको नहीं लेकर जा सकते हो। अगर वो चला जाएगा तो इस घर को कौन संभालेगा? अब तियांग को इस घर को संभालना है। तियांग के पैर जाने के टाइम पर तियांग को हक करते कहा, शायद हमने कोई गलती कर दिया है तुम्हें इस घर में शादी करवा कर। हमें नहीं पता था वो लोग इतने रूड हैं। तियांग ने कहा, आप लोग यहाँ पर दोबारा मत आना, मेरी शादी हो गई है, अब मैं इसको संभाल लूँगा। लेकिन आप लोग को यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं, मैं आप लोग को इस तरह से इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकता हूँ। तियांग की मॉम डैड ने कहा, तियांग हमने इतना बुरा किया है उसके बाद भी तुम हमारे लिए इतना सोच रहे हो? तियांग ने कहा, क्योंकि आप लोग मेरे पेरेंट्स हो, मैं आप लोग के बारे में क्यों नहीं सोचूंगा? आप लोग मेरे अच्छे के लिए ही मेरी शादी किया था ना, ऐसे आप मेरे घर में। लेकिन देखिए क्या हो रहा है। लेकिन डैड मॉम, आप लोग दोबारा यहाँ पर मत आना जब तक मैं ना कहूँ। आप लोग प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, उसके बाद दोबारा कभी मत आइएगा। तियांग के पेरेंट्स चले जाते हैं, आंखों में आंसू लेकर। तियांग भी रो रहा था। जंगकुक यहाँ से गुजर रहे थे और तियांग की आंखों में आंसू देखकर वो कुछ पल के लिए इमोशनल हो जाता है, लेकिन दूसरी ही पल में तियांग के साथ बहुत ही गुस्से में कहता है, यहाँ पर खड़े होकर रोना धोना बंद करो और जाकर डिनर की तैयारी करो। मुझे भूख लगी है और तुम्हें तो पता ही है कि मेरी भूख लगने पर मैं क्या करता हूँ। जंगकुक की तरफ तियांग देखता है और मन में कहता है, एक नंबर की शैतान हो तुम, और तुम जब मुझे खाने लग जाते हो ऐसे खाते हो जैसे कि तुम कितनी देर से भूखे शेर हो और मुझे चीर फाड़ कर खाना चाहते हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचान चुका हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे ऐसी अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करना होगा। डिनर टेबल पर जंगकुक और उसकी मम खाना खा रहे थे। जंगकुक के डैड वो जैसे ही वापस आ जाते हैं। सब लोग को खाना खाते देखा जंगकुक के डैड ने कहा, तियांग क्यों नहीं खाना खा रहा है? जंगकुक के डैड काम से बाहर थे, वो आज ही लौटा है। तियांग वो बस खाना खाते हुए देख रहा था और वो खा नहीं रहे थे, वो एक कॉर्नर पर खड़े थे। जनको ने कहा, उसको खाना खाने के लिए किसने मना किया है? आप आ गए हो तो खाना खाने बैठ जाओ। तो मिस्टर जे ने कहा, जनको मैं तुम्हारी डैड हूँ तो किस तरह से बात करना चाहिए, क्या बोल भी भूल गए हो तुम? और तियांग तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, तुम उसके सामने ऐसे खाना कैसे खा सकते हो? और मिस्टर जिनको कहता है, क्या तुम अपनी तमीज़ भूल गए? अपनी ही बेटी की उम्र की एक लड़की के सामने इस तरह से खाना खा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है? क्या तुम दोनों ने मिलकर तियांग को परेशान किया? तो मिस्टर जॉन ने कहा, क्या हमने तियांग को कहाँ परेशान किया है, ये तुम क्या कह रहे हो? तो मिस्टर जॉन ने कहा, अगर तुम दोनों ने तियांग को परेशान किया ना, मैं तुम दोनों को बहुत ही सबक सिखाने वाला हूँ। आखिर तुम दोनों को पता है ना कि मैं कौन हूँ। मिस्टर जॉन पुलिस ऑफिस की हेड है और यहाँ पर तियांग। जंको की डैड को देखकर अपने अंदर कुछ हिम्मत आ जाता है। तियांग मिस्टर जॉन को कहता है, क्या मैं आपके लिए कुछ और बनाकर लेकर आ जाऊँ? मिस्टर जॉन ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, तुम इस घर के नौकर नहीं हो, चलो बैठो और खाना खाओ। सब लोग साथ में डिनर करना चाहिए, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? सब लोग को साथ में खाना खाना चाहिए, चलो जंको के पास बैठ जाओ। तियांग को जंको के पास बैठने में डर लग रहा था, तो मिस्टर जॉन ने तियांग की हाथ पकड़ा और जंको के बाजू में बैठा दिया। जंको वो तियांग को गुस्से में घूरे जा रहे थे। तियांग को डर भी लग रहा था, लेकिन मिस्टर जॉन के साथ होकर तियांग थोड़ा सा हिम्मत जुटाकर जंको के बाजू में बैठ जाते और खाना खाने लगते हैं। जंको वो पूरी टाइम तियांग को ही घूरे जा रहे थे। डिनर खत्म होने के बाद जंको ने कहा, मैं कमरे में जा रहा हूँ।
तियांग ने कहा ठीक है, मैं सब कुछ क्लीन करके आ जाता हूँ। जनको ने कहा 5 मिनट के अंदर तुम्हें कमरे में चाहिए मुझे। अगर तुम्हें लेट हुआ तुम जानते हो कि मैं क्या करूँगा। तियांग वो अपनी लिप पर बाइट करते हुए कहा अब मैं क्या करूँ, मुझे इसको भी क्लीन करना है और 5 मिनट के अंदर रूम में भी जाना है। मिस्टर जन ने कहा क्या सोच रहे हो, वो तुम्हारी हस्बैंड है, वो तुम्हें अपने कमरे में बुला रहा है, तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हें इन सही चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम कोई नौकर नहीं हो। अपने कमरे में जाओ और अगर जनको ने तुम्हें परेशान किया ना तो मुझे बताना, मैं उसको सीधा कर दूंगा। और मिस्टर जॉन को भी। मिस्टर जॉन ने कहा तुम मुझे क्यों कह रहे हो, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो तुम मुझे सबक सिखाओगे। मिस्टर जॉन ने कहा क्या तुम भूल गए हो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ था। मिस्टर जॉन नेक्स्ट टाइम मिस्टर जॉन को मुर्गा बनाकर छोड़ा था। याद आते ही वो चुप हो जाते हैं और तियंग वो अपने हस्बैंड के पीछे कमरे में जाने लगा। उसके बाद जैसे ही जनको कमरे में आ जाते हैं तियांग भी पीछे पीछे कमरे के अंदर आ जाता है। जनको ने तियांग के आते ही उसको कहा दरवाज़ा बंद कर दो। तियांग ने दरवाज़ा बंद किया और जनको तियांग को बेड पर लेकर आ जाता है। तियांग के साथ बहुत ही फोर्सफुली इंटीमेट होने लग जाते हैं। तियांग को बहुत ही दर्द हो रहे थे। जनको ने कहा कैसा लग रहा है तुम्हें वैसे, मुझे डैड से डांट सुनने को मिला। तियांग ने कहा लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा है। जनको ने कहा मैंने सब कुछ देखा है, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तुम इतनी भोली शक्ल बनाकर रखते हो ना, कोई भी तुम्हारे साथ सिंपैथी तो दिखाएगा ही ना। तियांग ने कहा लेकिन मैंने। जनको ने तियांग को बोलने का मौका नहीं दिया और जनको तियांग की लिप पर बहुत ही बाइट के साथ किस कर रहे थे। तियांग को बात करने का मौका भी नहीं मिला और उसकी लिप में से खून भी आ जाता है। जनको उसका अपनी टंग से शक करता है। तियांग को बहुत ही अजीब लग रहा था। ऐसे ही डे बाई डे बीतते जा रहे थे। अचानक एक दिन सुबह को तियांग बहुत ही वॉमिटिंग कर रहा था। उसके बाद जैसे ही तियांग वॉशरूम से बाहर आता है वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जनको डर जाता है और डॉक्टर को कॉल कर दिया। डॉक्टर वो तियांग को चेक करने के बाद जैसे हॉल में आ जाता है। जनको ने डॉक्टर को गुस्से में घूरते हुए कहा क्या हुआ, तियांग ठीक तो है ना। जनको की तरफ देखकर डॉक्टर ने कहा हाँ वो ठीक है, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा। जनको डॉक्टर की कॉलर को बहुत ही टाइटली पकड़ते कहा हिम्मत भी कैसी हुई, मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब है और तुम हंस रहे हो, आखिर तुम्हें मज़ा आ रहा है क्या। तो डॉक्टर ने कहा खुशखबरी है, मैं इसीलिए हंस रहा हूँ, मुझे लगा आप लोग जानते होंगे। जनको ने कहा वो वॉमिटिंग कर रहा है, तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो नीचे गिर गया और तुम कह रहे हो कि खुशखबरी है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा आप डैड बनने वाले हो। जनको ने कहा क्या बकवास कर रहे हो तुम, कहीं मैं गलत तो नहीं सुन रहा हूँ, क्या तुमने ही कहा कि मैं डैड बनने वाला हूँ, यानी मैं फादर बनने वाला हूँ। डॉक्टर ने कहा आप फादर बनने वाले हो। जनको वो अचानक ही खुश हो जाता और डॉक्टर को टाइटली हक करते कहा तुमने मुझे इतना खुश कर दिया, तुम्हें क्या चाहिए। डॉक्टर की दम घुट रहा था। डॉक्टर ने कहा पहले मुझे छोड़ दीजिए। जनको ने कहा सॉरी सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्या तुम ठीक हो। डॉक्टर ने कहा मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको तियांग की ध्यान रखना होगा, उसकी उम्र बहुत ही कम है और वो बहुत ही इनोसेंट है। जितना मुझे लगा शायद वो अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं। वो 1 हफ्ते से प्रेग्नेंट है, क्या आप लोग नहीं जानते हो। जनको ने कहा 1 हफ्ते से वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसने हमें क्यों नहीं बताया। जनको वो तियांग के पास जाने ही वाला होता है। डॉक्टर ने कहा उसको खुद भी नहीं पता था, जब मैंने उसे बताया वो बहुत ही सरप्राइज हो गए। तो आप लोग को भी नहीं पता था। जनको ने कहा नहीं, तो वो खुद भी नहीं जानता है। डॉक्टर ने कहा और एक बात, आपको इस टाइम पर उसके साथ इंटीमेट होने के टाइम पर बहुत ही ध्यान रखना होगा और उससे कोई काम मत करवाना। मैंने उसके हाथों को देखा है, उसके हाथों को देखकर लगता है वो खाना बनाता है, घर को क्लीन भी करता है। क्या घर की सारी काम वही करता है क्या। तो मिसेज जॉन वो डॉक्टर से कहता है तुम्हारा काम हो गया ना तो निकल जाओ यहाँ से, क्या मरना चाहते हो तुम। डॉक्टर चले जाते हैं। जनको वो अपनी मॉम से कहता है आज से मेरी तियांग को कोई भी काम करने के लिए मत कहना मॉम, और अगर तियांग से अपने कोई काम करवाया ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी तियांग को थोड़ा सा भी खरोच जाए और मेरे बच्चे को भी। तियांग और मेरा बच्चा मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको समझ आ रहा है ना। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। मिसेज जो ने कहा जनको, लेकिन जनको ने कहा बस बहुत हो गया, मैंने इतने दिनों से आपका साथ दिया, क्योंकि मेरे मॉम के जाने के बाद आपने मेरा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा है। मुझे लगता है आपके बिना कोई मेरे लिए अच्छा सोच ही नहीं सकता है, तो मैंने हमेशा आपको सपोर्ट किया। लेकिन आप भी हमेशा सही नहीं हो सकते हो, क्यों मैंने सही कहा ना। ऐसा ही कहती जंको कमरे में आ जाते हैं और कमरे में आने के बाद तियांग के पास आकर बैठ जाते हैं। तियांग वो बहुत ही डर रहा था, लेकिन जंको तियांग की फोरहेड पर किस करता है
तियांग बहुत ही शौक हो जाता है। जनको ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आई एम रियली रियली सॉरी। मैंने आज तक किसी को सॉरी नहीं कहा, लेकिन तुम्हें कह रहा हूँ अपने दिल से। मैं बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। तुम 1 हफ्ते से प्रेग्नेंट हो, मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था। मैं कितनी बैड हस्बैंड हूँ ना। मैं अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया। मैं बहुत ही बुरा हस्बैंड हूँ। मुझे तुम्हारे साथ इतनी रूड नहीं होना चाहिए था। मैंने बहुत ही गलत किया है, लेकिन आज की बात मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का यानी हमारे बच्चे का बहुत ही ध्यान रखूँगा। आई प्रॉमिस। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये बच्चा मेरा भी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे अपनी गलती पर पछतावा है। आई एम रियली सॉरी। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो अपनी गलती सुधारने का? तियांग जनको की तरफ देखकर उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। जनको ने तियांग की आंसुओं पर किस किया और उसे कहा, मैं तुम्हारी आंखों पर आंसू नहीं देख सकता हूँ। मुझे तुम्हें खुश देखना है। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे हमारे बच्चे के लिए? तियांग ने अपनी सर हिलाया। जनको ने तियांग को टाइटली हक करते कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ तियांग। जनको के डैड बाहर ही खड़े थे। दरवाजे पर नॉक किया। जनको ने कहा, डैड अंदर आ जाइए। जनको के मॉम भी आ जाता है। जनको की मॉम ने भी तियांग से माफ़ी मांगा। तियांग ने दोनों को माफ़ कर दिया। बच्चे के आने से पहले ही तियांग की लाइफ को इस बच्चे ने पूरी तरह से बदल दिया। ये बच्चा एक एंजल है जो जनको का तियांग के रिश्ते में सुधार लेकर आ जाता है। पूरे घर वाले बहुत ही खुश थे। जनको की मॉम भी पहले की तरह नहीं रहा। वो भी तियांग की ध्यान रखता है, चाहे वो जनको का उसके डैड के डर से ही सही, लेकिन वो पूरी तरह से बदल गया। और इसी के साथ ही हैप्पी एंडिंग कहता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।